हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण, जिसमें हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं। तो हमने एक आपको बताया था द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, याद रखना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और जहाँ क्या होता है a नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी मिल जाए तो वो द्विघात समीकरण होता है, अर्थात यक्स की सबसे बड़ी घात या चर की सबसे बड़ी घात दो हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, दो है, इसीलिए द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं, उसको समीकरण बनाना भी सीख चुके हैं। आइए हम उन समीकरण को अगले एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4.2 एक्सरसाइज में पढ़िए और आसानी से इसको आप पिछले क्लास में भी पढ़ के आए हो गुणनखंड। तो सबसे पहले कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब है यक्स का मान। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो यक्स का मान ज्ञात करना, यही याद रखना कि मूल का मतलब यक्स के कितने मान हो सकते हैं। तो याद भी रखना ये द्विघात समीकरण का मतलब यक्स की घात दो, अर्थात दो ही मान होंगे, तो इसका ज्ञात करना, वो भी कैसे, गुणनखंड विधि से। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। पहले का पहला है, लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस कितना 10 बराबर जीरो। अब आप पिछले क्लास में यहाँ पर जैसे गुणनखंड का हम पढ़ के आए थे पिछले क्लास, इसमें गुणनखंड करना है तो आप हमेशा क्या करें, जो अचर पद है उसी को ले लीजिए। अब इसको दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे दो आ जाए, यहाँ माइनस हो तो घटाने पे ये आना चाहिए। जैसे देखो हम लिख सकते हैं 5 गुणे कितना 2, तो ये हो जाएगा। तो हम 10 को कितना 5 गुणे 2, अगर हम घटाएं 5 माइनस 2 घटाओ तो कितना 3 आएगा कि नहीं। तो हमने यही तो कहा ये घटाने पर आना चाहिए। तो चलिए तोड़ देते हैं ऐसे। जब हम तोड़ेंगे इसको तो ये देखो कितना एक्स स्क्वायर, 3 के स्थान पे कितना लिखना है 5 माइनस 2 इंटू एक्स लिखना -10 बराबर कितना जीरो। ये तो वैसे रफ कार था। अब देखो ब्रैकेट खोलो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर, इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस कितना 2x और -10 बराबर जीरो। तो अब देखो दो दो का पेयर बना लेते हैं। इस पेयर में देखो x कॉमन हो गया तो x -5 बचा, और इसमें कितना कॉमन हो 2, तो x इसको भाग कर दिए 2 पंचे 10 बराबर कितना जीरो। जो स्पेयर में आना चाहिए वो स्पेयर में होना चाहिए, हमेशा याद दोनों समान होना, तभी आपका सही। अब दोनों ब्रैकेट में देखो यहाँ प्लस है, इसके पहले x -5 कॉमन बचा और हमने कितना ले लिया x + 2 बचा, अब बराबर जीरो। इतना तो आप पिछले क्लास में ही पढ़ के आए थे, बस हमें x की वैल्यू ज्ञात करना था। तो हम मान लेते हैं दोनों को कि माना x -5 बराबर जीरो हो जाएगा। अगर 5 को उधर ले जाओगे तो x का एक मान निकल आया 5, और दूसरा देखो x + 2 बराबर जीरो हो जाएगा, उधर ले जाओगे -2। ये इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। एक आंसर ये हो गया और एक ये होगा। ये दोनों पूछ रहा था x के मान। तो हमें जैसे पिछले का गुणनखंड बताया वैसे ही गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो आ जाता है उसको अलग अलग जीरो के बराबर ले लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x -6, ये लिखा हुआ है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं थर्ड नंबर, पहले का थर्ड। लिखा हुआ है कि √2x और फिर लिखा हुआ है कि +7x और +5√2 बराबर जीरो। अभी हमने कहा कि इनको, और अगर ऐसा कभी भी मिल जाए तो अचर पद और x की स्क्वायर का गुणांक, तो पहले दोनों को गुणा कराओ। अगर √2 × 5√2 इसको गुणा कराओ, तो इसको गुणा कराने तो 5 और इन दोनों रूट को गुणा 2, तो 5 दूनी कितना 10 आ जाएगा गुणा करने पर। अब कह रहा है इनको दो भागों में तोड़ो, और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस है तो हमेशा क्या जोड़ने पर आना चाहिए। तो 5 और +2 जोड़ दो तो कितना 7 आ जाएगा। हाँ सही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं √2x स्क्वायर और प्लस देखो 5, और इसको लिख सकते हैं 7 को 2 और इंटू कितना x और 5 और √2 बराबर कितना जीरो। तो यहाँ पर √2 ऐसे लिख दीजिए x स्क्वायर। अब x से गुणा कराओ तो ये 5x और 2 से गुणा कराएंगे 2x हो जाएगा, और 5 और √2 हो जाएगा बराबर कितना जीरो। इन दोनों में देखो x कॉमन है तो यहाँ पर कितना बचा √2x
और यहाँ पर कितना, ये 5 बचा, इन में नहीं दिख रहा है। तो आप हमेशा याद रखना, जैसे अभी हमने कहा रूट रूट का गुणा कराते हैं तो ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, या हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 2। तो अगर देखो यहाँ पर ना समझ में आए तो आप यहाँ से देखो इसको कितना है, रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों, यानी किसी का रूट हो उसके ओवर करने पर रूट हट जाता है, और प्लस 5 रूट 2 इंटू 0। तो अब देखो इसको x ऐसे उतार दिए, रूट 2x प्लस 5। अब इसमें देखो रूट 2 कॉमन हो गया, कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पर कितना, एक कॉमन, एक बचा, रूट 2x और प्लस कितना 5 बराबर 0। अब दोनों समीकरण में देखो ये कॉमन हो गया, रूट 2x प्लस 5, और क्या बचा कि x प्लस कितना रूट 2 बराबर कितना 0। तो आप जानते हो अब इसको क्या करना है, हमें मान लेना है कि माना, अगर हम मान लेते हैं कि रूट 2x प्लस कितना 5 बराबर 0, तो बताइए रूट 2x बराबर कितना -5। अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो कितना दे देगा रूट को, तो -5 बाई कितना रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा फिर ऐसे निकाल लेते हैं, x प्लस रूट 2 बराबर कितना 0, और उसको उधर ले जाओ रूट 2 को, तो माइनस रूट 2, ये इसका आंसर, यानी एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे आपको गुणनखंड करके करना है, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको रफ करके। अगला क्वेश्चन है, इसी में आपको दिख रहा होगा कौन सा क्वेश्चन, यानी हमारा ये हो गया चौथा नंबर। एक चौथा बता देते हैं, वो भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन चौथा नंबर आपको बता देते हैं। फर्स्ट का चौथा लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर और -x प्लस 1/8 बराबर 0। इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप परेशान हो जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत है। आप इसका हर बराबर कर लो, तो इसका हर बराबर करने 8 यहाँ लग देता है, तो इसको इससे गुणा कराएंगे, तो 8 दूनी कितना 16x स्क्वायर, और माइनस कितना 8x प्लस 1 बराबर कितना 0। ये उधर जाएगा तो लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना 0 इंटू 8 हो जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 1 16 अगर गुणा कराओगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 16, क्योंकि 16 गुणे 1 होगा बराबर कितना 16, क्योंकि 16 और 1 ये दोनों गुणा होता है, जब गुणा करा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो 16 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 16 जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 4 गुणे 4 बराबर कितना 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बस हमारे पास मिल गया 16x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 8 को 4 प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस कितना 1, और 8 को 0 में गुणा कराओ 0 हो जाएगा। 16x स्क्वायर और इससे गुणा कराएंगे 4x, और इसको गुणा कराओगे -4x प्लस 1 बराबर 0। अब दो दो का पेयर बना लो, इसमें देखो कितना कॉमन है 4x, तो ये 4 चौक 16, 4x बचेगा और -1, यहाँ -1 कॉमन है, तो ये लिख सकते हैं 4x और कि -1 बराबर 0, यानी माइनस कॉमन है, अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब दोनों ब्रैकेट में देखो कितना कॉमन है, 4x -1 कॉमन हो गया, और ये कितना 4x -1 बराबर 0। तो हमने बताया था अगर 0 ऐसा मिल जाता है तो 0 के बराबर ले लेते हैं। तो देखो 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना 1/4 आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं कि 4x -1 बराबर 0, ये भी ले जाओगे उस साइड, तो 1 हो जाएगा 1 को, और x बराबर कितना 1/4। तो दोनों मूल क्या हैं, एक जैसे हैं, तो इसके आंसर आ जाएंगे। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको रफ करके फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया
इसको ऐसे 5 नंबर आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अगर नहीं सॉल्व कर पाना तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना, हम बता देंगे। कह रहा उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप पीछे आपकी बुक होगा तो जैसे ये सॉल्व किया उसको उदाहरण 1 नंबर खोलिएगा, उसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं था, पीछे देखना पड़ेगा तो उसको देख लीजिएगा। आपको 3 नंबर क्या कह रहा है कि दो क्रमगत दो संख्याएं ज्ञात किए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है बताइए 182 है। तो दो संख्याएं कह रहा है जिनका योग कितना है, तो ऐसे भी मान सकते हो, माना पहली संख्या कितना हो जाए, संख्या कितनी हो x हो, ठीक। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दो योग हो, तो हमेशा अगर योग बात करें दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मान लीजिए। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, अगर दोनों जोड़ा जाए तो ये संख्या कितनी होगी 27 होना चाहिए। तो 27 माइनस, अगर एक मालूम है तो दूसरी संख्या हमेशा घटा के, जैसे हमने कहा एक संख्या आपको दो संख्याओं का योग 15 है, उसमें से एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या कितना 15 माइनस 8 बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो ये पता चल चुका। अब इन्होंने कहा कि उनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना लिखा गया, देखो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल कितना 182 है। अगर 182 है इनका गुणनफल तो आप कैसे लिख सकते हो, 182 को अगर हम लिखेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो होगा कि दो संख्याओं के गुणनफल, तो पहली संख्या और गुणे क्या होगी दूसरी संख्या बराबर कितना 182। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितना गुणे लगा सकते हो 27 माइनस एक्स है बराबर कितना 182। इसको गुणा कराएंगे तो ये 27x, इसको इधर गुणा कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 182। एक्स स्क्वायर को उधर आप भेज सकते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो हम एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना 27x और प्लस 182 ये हो जाएगा। अब हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम पूरा ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना 182 बराबर 0। अब आप क्या करें 182 का फैक्टर कर लीजिए, अगर नहीं आता तो हम 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो किससे कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 1 2, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 1 7, 7 3 21। अगर आप देखो दोनों को गुणा करा के तो ये कितना आएगा, अगर इसमें देखो 14 और गुणे कितना 13, 14 और 13 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, 14 और 13 का गुणा कराओगे तो कितना 182 गुणा करने पर, और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखो आता है 14 प्लस 13 जोड़ो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 1 2, बस हमारा करेक्ट हो गया। अब इसी को हम तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर ये तोड़ेंगे 14 प्लस कितना 13 में और इंटू एक्स। अब 182 को भी लिखना चाहते हो तो आप लिख दो कि 14 गुणे कितना 13, क्योंकि यही तो कह रहा है 82 होगा। एक्स से गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 14x हो जाए, ये माइनस प्लस गुणा माइनस, तो ये 13x हो जाएगा और प्लस कितना इससे गुणा ऐसे 14 गुणे कितना 13 बराबर 0। 2 2 का पेयर, एक पेयर इधर एक ईयर। तो अब देखिए इधर कितना कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो x माइनस कितना 14 होगा, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन हो गया तो x माइनस कितना 14, क्योंकि माइनस कॉमन होने पर ये माइनस प्लस वाला माइनस हो जाता बराबर 0। दोनों में x माइनस 14 यहाँ पर बना तो देखिए x माइनस 14 इधर कॉमन हो गया और x माइनस कितना आ गया 13 बराबर 0। तो अगर हमने बताया था ऐसा कभी प्राप्त होता है तो हम उसको क्या करेंगे कि उसमें से एक संख्या जो मालूम होगी उसको मान लेंगे कि गुणनखंड को 0 के, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 14 हो जाएगा। और दूसरा देखो कि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 आ गया। तो हमारे पास दो कंडीशन निकल के आई। तो पहली संख्या, यदि पहली संख्या कितना बताइए, पहली संख्या जो होगी पहली संख्या 14, तो बताओ दूसरी संख्या कितनी होगी, ये तो x है ना, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आप बोलिए, दूसरी संख्या बताइए। आपने लिखा था 27 माइनस कितना है x, तो 27 माइनस 14 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यदि पहली संख्या, क्योंकि x के मान एक ये है एक ये है, दो आए तो हम दो कंडीशन हमारे पास फॉलो हो रहा है। तो दूसरा कंडीशन पे आते हैं, यदि दूसरी संख्या ये कितनी हो जाए
देखो यदि दूसरी संख्या आ जाए कितनी, एक सेकंड, यदि पहली संख्या क्या हो बताइए, x बराबर 13 हो जाए, तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। अगर आप निकालोगे तो 27 में से कितना, 27 में से 13 घटा दो तो ये 14 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि दो संख्या कह रहा था, पहली और दूसरी, तो या तो 14 और 13 होगा या 13 और 14 होगा। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको कहा जाए तो सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से आसान क्वेश्चन है, ऐसे आपको बस थोड़ा सा मन लगाओ और इसके बाद आंसर पाओ। लेकिन जब तक आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए आपको मन लगा के तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या होगा कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। पहले दो कर्मगत, तो चलो पहले 4 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो कर्मगत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो ये लिखा गया, तो माना पहली कर्मगत संख्या क्या हो, x, तो बताइए दूसरी क्या होगी। अभी हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में आपको समीकरण बताना था कि x+1 कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, तो क्या कहा गया, शर्त कहा गया, प्रश्नानुसार लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार कहा गया संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो वर्गों का योग मतलब दोनों का वर्ग करो, एक संख्या x है इसका वर्ग करो, फिर प्लस लगाओ, क्यों, क्योंकि योग है, और इसको लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब आप x² को ऐसे लिख दीजिए, इसको a+b का होल स्क्वायर पे प्रसार करोगे तो x² हो जाएगा, 2ab, तो x से 1 में गुणा करोगे तो 2x हो जाए 1, और बराबर कितना, 365। अगर x से x² में जोड़ेंगे तो ये 2x² और प्लस 2x, अगर ये +1 है लेफ्ट साइड लेके आओ 365, तो क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना, 0 आ गया। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² और प्लस 2x, घटाइए इसमें से, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 364 आ जाएगा, बराबर 0। 2 से भाग कर दो तो आपको और आसान हो जाएगा, 2 से भाग, जब 2 से भाग करेंगे तो छोटा हो, ये x² हो जाएगा, इसको भाग करेंगे x बचेगा, इसको भाग करो, 2 1 के 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 दूनी 4, बराबर कितना, 0। तो ये कह रहा घटाने पर, तभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में फैक्टर आपको किया था, नहीं तो फिर से करके दिखा देते हैं। 182, तो देखो 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 1 के 2, फिर 7 से, 7 1 के 7 3 21, तो देखो 14 गुणे कितना, 13 बनेगा, बराबर कितना, 182, और इस पे माइनस था तो ये घटाने पर 14 में से क्या 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, कहोगे हाँ, तो इसका सदैव गुणांक कितना, 1 रहता ही है। अगर जिसके गुणांक में कुछ ना हो तो उसके गुणांक में सदैव 1 रहता है। तो देखो x² और इसको गुणा करा, यानी ब्रैकेट खोलेंगे, 14 माइनस कितना, 13x माइनस कितना, 182, बराबर कितना, 0। ये इतना आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, जब ब्रैकेट को ओपन करें x², ये हो जाएगा 14x माइनस कितना, 13x माइनस 182, बराबर 0। अब ब्रैकेट में देखो इसमें x कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना, 14 बचा, इसमें माइनस 13 कॉमन लिया, तो देखो 13 कॉमन लेने पे यहाँ पर x बचा, 13 1 के 13 और 13 चौको कितना होगा, 5 बचा, 52, भाग कर देंगे तो ये कितना, 0 हो गया, माइनस कॉमन लेने प्लस आ गया। आप देखो दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम आना चाहिए, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचा, x माइनस 13 हो जाएगा, बराबर 0। तो अगर हम इसको 0 के बराबर लेते, माना x प्लस 14 बराबर कितना, 0, x बराबर कितना, माइनस 14। ये क्या अमान्य है, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, जब इसीलिए निगेटिव है तो इसको क्या हटा देंगे हम। और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 13, ये मान्य है। तो बताइए पहली क्रमागत संख्या कितनी होगी, आपसे पूछा गया था, तो पहली क्रमागत संख्या कितनी होगी बताइए, x था, x का मान 13, और दूसरी कितना हो जाएगा, अगर हम दूसरी निकालते हैं
तो दूसरी कितना होगा x + 1, तो जोड़ दीजिए 13 + 1 बराबर कितना 14। ये इसका आंसर हो गया। तो ये दो चीज़ हमें फाइंड करना था, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करके एक और देख लेते हैं और बस एक्सरसाइज को एंड करते हैं और लगाइएगा। चलिए 5 नंबर बता देते, 6 नंबर कोशिश करिएगा आप लगाने के लिए, नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है और कर्ण 13 सेमी है। तो कर्ण क्या कह रहा है कि 13 सेमी है और कह रहा है ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है। तो आप मान लीजिए, माना ऐसे यहां लिख देते, माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार क्या हो x सेमी हो। तो इन्होंने ऊंचाई क्या माना है, तो ऊंचाई अगर हम लेते हैं तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार 7 सेमी कम है, तो ये कितना x - 7 सेमी हो गया, ये आपने पढ़ा है। और कह रहा अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें एक कर्ण तो मालूम है, तो आप एक पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगता है आप जानते होंगे, हमेशा एक समकोण त्रिभुज में। तो ये क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर और बराबर कितना लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण का मान कितना 13 का स्क्वायर, लंब का मतलब ऊंचाई, अगर ऊंचाई का मान कितना x - 7 का होल स्क्वायर और आधार का मान कितना x। ये हमें पता चल चुका, बस इसी का फैक्टर कर लो आंसर हो जाए। 13 का वर्ग आपको मालूम होगा कितना होता है 169 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ x - 7 का होल स्क्वायर, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर, तो उसी पर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये होगा a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस कितना होता है 2ab, तो 2 × x इंटू कितना 7 और प्लस कितना x स्क्वायर, इतना लिख दीजिए। 169 इसको ऐसे लिख दीजिए, ये x स्क्वायर और 7 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाए 49 हो जाएगा। इसको गुणा 7 दूनी कितना 14x होगा और प्लस कितना x स्क्वायर। अगर आप जोड़ दो 169 ऐसे रहने दीजिए और इसके बाद ये प्लस x स्क्वायर। अब ऐसा भी कर सकते हो, इससे अच्छा रहेगा हम इसको 69 को भी उधर लेके चले जाएं। अगर हम 69 को उधर ले जाएंगे तो इस साइड 0 हो जाएगा, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। 169 को उधर लेके जाओ तो प्लस 49 और माइनस कितना 169, ये इतना हो जाएगा। चलिए यहीं पे थोड़ा सा स्थान खाली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको अगर 0 को उधर लिख दो तब भी मान में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर और देखिए कितना है -14x है और घटाइए तो 169 में से 49 घटाओगे तो 9 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। और यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा कितना 2 हो जाएगा, फिर 1 बराबर कितना 0 आ गया। अब आप देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 से आप क्या कर दो भाग कर दो, तो 2 से अगर भाग करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा x स्क्वायर 2 सत्ते कितना 14x हो जाएगा माइनस कितना, अगर इसको भाग करेंगे तो बताइए कितना हो जाए 2 छक्का 12 60 बराबर 0। अब 60 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 60 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो चलिए हम अगर 60 को तोड़ते हैं यहीं पर लिख देते हैं, 60 को क्या लिख सकते हो 12 पंचे 12 गुणे कितना 5, तो 12 पंचे 60, अगर 12 में से 5 घटा दो कितना आ जाएगा कहोगे 7, तो ये रूल फॉलो हो गया ना। तो आप ऐसे करिए x स्क्वायर इसके बराबर कितना लिख सकते हैं 12 - 5 और -60 को ऐसे लिखा रहने दो और यहाँ x छूट जा रहा है, x हो जाएगा -60 बराबर कितना 0। अब आप देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 12 से गुणा कराएंगे x में तो 12x माइनस प्लस और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 5x - 60 बराबर 0। इन दोनों में देखो x कॉमन है तो x माइनस कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 5 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 1 और इसके 5 1 के 5 दूनी 10 बराबर कितना 0। तो आप दोनों ब्रैकेट में देखो कितना x - 12 कितना हो जाएगा, अगर लिखेंगे इसमें
कि x माइनस 12 कॉमन ले लिया, कितना बचा x प्लस 5 बराबर कितना 0। अब इसको मान लेंगे, अगर माना x माइनस 5 या x प्लस है, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और दूसरा देखो x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना -5। ये अमान्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। एक समकोण त्रिभुज की बात की गई थी, तो समकोण त्रिभुज में वैल्यू जो भुजा होगी वो निगेटिव नहीं होगी, इसीलिए हम क्या कर दें, इसको अमान्य घोषित कर देंगे निगेटिव होने के कारण। और ये हमारा सही हो गया। तो अब बताइए आधार कितना हो गया, तो त्रिभुज का आधार कितना हो गया, हमें पूछ रहा था आधार ना, तो हम लिख देते हैं आधार कितना हो गया, बताइए 12 हो गया। फिर देखिए ऊंचाई कितना, अगर ऊंचाई पूछ रहा था या लंब पूछा जाए, दोनों बात एक ही है। अगली दो भुजा पूछी गई थी, एक भुजा हमारे पास कर्ण पहले से ज्ञात था, तो हमने क्या इसी में वैल्यू पुट कर दें। तो देखो 12 माइनस कितना, अगर निकालेंगे तो 12 माइनस कितना 7 बराबर कितना 5 सेमी, क्योंकि ये वैल्यू भी सेमी में थी, तो अगर हम सेमी में लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 5 सेमी हो जाएगा और ये भी सेमी में हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें ज्ञात करने को कह रहा था कि इनमें, तो हमें जो ज्ञात करना था वो हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज की बात करता है तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं, एक कर्ण होगा, दूसरा लंब होगा, तीसरा। तो कर्ण अगर मालूम है, नहीं तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो, आपको आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो आधार कितनी आ गया 12 आ गया, ऊंचाई कितना 5 सेमी, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया। एक विशेष दिन पे यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण में लागत रुपए में है। कह रहा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो तो बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके लिए छोड़ देते एक आध क्वेश्चन ताकि आप भी मेहनत करो। और नहीं आएगा अगर क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाना तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना, हाँ सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो हम आपको एक छोटी वीडियो इसमें बता देंगे कि आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ भी लोगे। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी और अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख ले, थैंक यू सो मच।